न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के जेल से बाहर आने पर भाजपा प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बुल्ढाना में 12 करोड़ की भांग जब्त, तो हर्षवर्धन सबका या मोदी और अमित शाह को बेलगावी विवाद पर संजय राउत का बड़ा। तो आइए देखते हैं भिलाई से आई हुई स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। विधायक देवेंद्र यादव के जेल से बाहर आने पर भाजपा प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के जेल से बाहर आने पर भाजपा प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर बलौदा बाजार आगजनी की घटना पर गंभीर आरोप में जेल में 6 माह निरुद्ध थे, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है, जिस पर भाजपा प्रवक्ता जयप्रकाश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देवेंद्र यादव जी भिलाई नगर विधायक को जमानत मिली, घर पहुंचे, इस बात की उनको बधाई। पर एक प्रश्न जो उठता है वो ये कि आम जनता को इसमें परेशानी आखिर क्यों हो रही है। आम जनता को सड़कों पर जो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, जो बसें जाम में फंसी रही, एम्बुलेंस जाम में फंसी रही, क्योंकि जनता ने ही विधायक बनाया है और हमें जनता का ख्याल सबसे पहले होना चाहिए। तो यह एक प्रश्न है कि आखिर जनता को परेशानी क्यों हुई है। और जो कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम को काल्पनिक पात्र बताती रही और कई शपथ पत्र उन्होंने कोर्ट में दाखिल किए, राम सेतु को काल्पनिक बताती रही। मैं आज सनातनियों को बधाई देना चाहता हूं कि सनातनी देश भर में आज भगवा का डंका बज रहा है। उसकी परिणति ये है कि एक हाथ में देवेंद्र जी के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर और दूसरे हाथ में जय श्री राम का गमछा। इसके लिए सनातनियों को भी बधाई कि आज भगवान श्री राम का आश्रय हर कोई लेना चाहता है। एक बात और यहां पर आती है कि विधायक जी ने अपने उद्बोधन में अपनी जेल की रूटीन को बताया है। जेल में वो कैसे रहते थे, क्या करते थे। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि बलौदा बाजार हिंसा मामले में जो शासकीय संपत्ति को क्षति हुई, जिसकी लगभग कीमत 12 करोड़ से अधिक आंकी गई है, उस मामले में जो आम जनता के टैक्स के पैसे से बना हुआ SP कार्यालय है, कलेक्टर कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, निर्वाचन कार्यालय है और कई शासकीय वाहन, कर्मचारियों के कई वाहनों का तो बीमा भी नहीं था, उसकी प्रतिपूर्ति और उन बातों की चिंता उनको इस बीच कभी नहीं हुई। उनको कभी पश्चाताप इस बात का हुआ नहीं। यह भी एक सोचने वाली बात है। और इस मामले में उन्हें अभी बेल मिली है, परंतु वो परसेप्शन जनता में यह बनाना चाहते हैं कि जैसे वो रिहा हुए हैं तो बरी हो गए हैं। ये परसेप्शन वो बना रहे हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 138 लोगों को इस मामले में बेल मिली है। उसी कड़ी में इनको भी जमानत पर रिहा किया गया है। पूर्व में कई बार इनका बेल रिजेक्ट भी हुआ है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। इनको इस प्रकार के गतिविधियों में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए और एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने का परिचय देना चाहिए, क्योंकि भिलाई शिक्षाधानी है, शिक्षित लोग यहाँ रहते हैं और भिलाई की सभ्य शिष्ट जनता इस प्रकार की गतिविधियों में अपने जनप्रतिनिधि को संलिप्त नहीं देखना चाहती है। इसका भी ख्याल
विधायक जी को रखना चाहिए। अंत में देवेंद्र यादव जी को बेल मिलने पर और जन्मदिन की भी बधाई। अगली खबर, बुल्ढाना में 12 करोड़ की भांग जब्त, हर्षवर्धन। भांग की खेती करना गैर कानूनी है। ऐसे में भांग की बड़ी तादाद में खेती करना किसी मामूली किसान के बस की बात नहीं है। ऐसे में किसान के पीछे किसी बड़े राजनीतिक इंसान के हाथ होने का खुलासा कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने किया। कांग्रेस के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बुल्ढाना जिले के खेत से 12 करोड़ रुपए मूल्य की भांग जब्त किए जाने पर रविवार को चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि एक किसान बिना किसी राजनीतिक समर्थन के इतने बड़े पैमाने पर खेती नहीं कर सकता था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान स्थानीय पुलिस से अवैध खेती में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए गहन जांच करने का आग्रह किया है। कांग्रेस नेता ने शनिवार को जिले के खेत पर पुलिस की छापेमारी के बारे में पूछे जाने पर कहा, एक किसान किसी राजनीतिक समर्थन के बिना इतने बड़े पैमाने पर खेती नहीं कर सकता। मैं स्थानीय पुलिस के इस गतिविधि के पीछे के व्यक्तियों का पता लगाने के लिए गहन जांच करने का आग्रह करता हूं। जब बुल्ढाना में मादक पदार्थों की खेती की जा रही थी तब भी पुलिस जबरन वसूली की गतिविधियों में व्यस्त थी। अगली खबर, पीएम मोदी और अमित शाह को बेलगावी विवाद पर संजय राउत का बड़ा बयान। बेलगावी को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। 21 फरवरी की रात बेलगावी में कंडक्टर की पिटाई के बाद दोनों राज्यों के बीच बस सेवा ठप हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक जाने वाली सभी बसों पर रोक लगा दी तो कर्नाटक सरकार ने भी कुछ बसों पर प्रतिबंध लगा दिया। दोनों राज्यों के बीच बढ़ते विवाद को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी से बड़ी मांग की है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ बैठक करनी चाहिए ताकि बेलगावी जैसी घटनाएं दोबारा न हो। बेलगावी सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, इसके बाद भी कर्नाटक सरकार जिस तरह से ये हरकतें कर रही है वह ठीक नहीं है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हमारे लोगों पर हमला करना, मराठी स्कूलों और साहित्य संगठनों के बाद करना जैसी हरकतें क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी कर्नाटक के बहुत से लोग हैं जो कई संगठन और होटल चला रहे हैं। हमने उनके साथ कभी कुछ नहीं किया और ना ही करेंगे। हम सब एकजुट है। यह भाषा का मुद्दा है। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।